हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे जो भी मैसेजेस आएंगे एंजल्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, वो सारे मैसेजेस हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, राइट। सो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं अभी। करेंटली आपको एंजल्स यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, कौन सी बात है जो आपकी जानकारी में होनी ज़रूरी है? ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के। क्या मैसेजेस हैं एंजल्स के? कौन सी ऐसी बात है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं? ओके, ये आना चाह रहा है। हैबिट्स, ओके। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। यहाँ सी सो कुछ आदतों की बात हो रही है। हो सकता है कुछ गलत आदत है, कुछ बुरी आदतें हैं। आप अपनी पार्टनर की कुछ आदतों से अग्री नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपकी कुछ आदतों से अग्री नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या आप लोग उन आदतों को कभी चेंज कर पाएंगे? उन गलत आदतों को कभी आप लोग चेंज कर पाएंगे क्या? या डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। सी सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को किसी की आदत है, आपको किसी की आदत है, किसी को आपकी आदत है। आप उनके ख्यालों में ही खोए रहते हैं, वो आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। तो डे ड्रीमिंग चल रही है कि हो सकता है कोई किसी के काबू में है, कोई किसी के ख्यालों में है। रीयूनियन हो रहा है आपका। ठीक है, आप अगर किसी से दूर हो गए थे, सेपरेशन हो गया था, आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि एज एफ आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं, तो वो दूरियां समाप्त हो रही हैं। ठीक है, उन दूरियों को समाप्त किया जा रहा है, उन दूरियों को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का रीयूनियन हो रहा है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाए, आप लोग हमेशा एक दूसरे के पास ही आकर रुकेंगे। आप दोनों एक दूसरे के पास आकर ही रहेंगे, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। ठीक है, आपके जो सोल पार्टनर है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आप अपने सोल पार्टनर के साथ कनेक्शन में आ रहे हैं। तो चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, लेकिन आप दोनों की मंजिल बस एक दूसरे के तक आकर ही रुक जाती है। सो आपके जो सोल पार्टनर है वो आपकी मंजिल है, आप उनकी मंजिल है। ठीक है, आप दोनों का जो सफ़र है वो एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर ही समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग वापस से रीयूनियन में आ रहे हैं, नो मैटर कितने भी डिस्टेंसेस हो जाएं आप लोगों के बीच में। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, या सो कुछ डेस्टिनी की बात आ रही है। ठीक है, डेस्टिनी आपकी सहायता कर रहे हैं आपको। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं कि आपको दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना है, एंड आप उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है यार। तो राइट पाथ आपको चूज करने में दिक्कत हो रही है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ में। तो डेस्टिनी आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो भाग्य है वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, एंड आपको सही मार्ग पर लाया जाएगा। यूनिवर्स आपको सही रास्ते पर लाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए रास्ता बना है आपको वहीं लेकर जाया जा रहा है। तो आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। ओके, आपको उचित मार्ग बताया जा रहा है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। सो आपको किसी से कुछ डिस्कस करना है, अभी आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, चीज़ें फिनिश नहीं हुई हैं। सो अगर आपको ऐसा लग रहा था किसी के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, चीज़ें एंड हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी भी आप लोगों के बीच में चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, आप लोग को डिस्कस करने की ज़रूरत है, आपस में बात करने की ज़रूरत है बैठ के। तो अनफिनिश्ड बिजनेस की बात हो रही है। अभी आप स्पेस दे रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आई नीड मोर टाइम टू थिंक। तो आप लोग स्पेस ले रहे हैं, समय ले रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जब भी आपके मन में किसी के लिए बहुत इंटेंस फीलिंग आती है ना, तो आप थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। ठीक है, रीथिंक करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। राइट, ओके ओके ओके। न्यू चैप्टर, रीयूनियन, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। या सी
आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वापस से आप रीयूनियन में आ रहे हैं आप लोग। ओके, आप लोग के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस थे ना, कोई मनमुटाव था, कोई नाराजगी, गुस्सा था, तो आप लोग उस चीज से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वो जो एक कड़वाहट थी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, उन चीजों से आप लोग बाहर आ रहे हैं, उस कड़वाहट को आप लोग अपने रिश्ते से दूर कर रहे हैं। सो देयर इज अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ओके, आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। ओके, कंफ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। या सो आप किसी को लेकर के कंफ्यूजन में है, कोई आपको लेकर के कंफ्यूजन में है, ठीक है। यहीं पे डेस्टिनी आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है आपको किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स मिले हों पास्ट में। तो जिस टाइम आप लोगों के रिश्ते की शुरुआत हो रही थी ना, उस टाइम आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स दिए हों, आपको बहुत ज़्यादा तरसाने का प्रयास किया हो। वो ये देखना चाह रहे थे कि आप उनको मिस करते हैं या नहीं, ठीक है। वो आपके मन के भावों को समझना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या, आप कंफ्यूज हो गए उनको लेकर के, ठीक है। आप एक धारणा नहीं बना पा रहे हैं उनको लेकर के कि वो आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, आपको पसंद करते भी हैं या नहीं, ठीक है। तो आप उनको लेकर के एक कंफ्यूज स्टेट में है, लेकिन आपको इस कंफ्यूजन से निकाला जाएगा। डेस्टिनी आपकी सहायता करेंगे, आपका भाग्य आपकी सहायता करेंगे, ठीक है, इस कंफ्यूजन से निकलने में। ओके, अनवर्दी फील कराया गया आपको, आपको ऐसा फील कराया गया जैसे कि आप किसी लायक नहीं हैं, आपको अनवर्दी फील कराया। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। या सो आपको अनवर्दी फील कराया गया किसी प्रकार से। अगर आपको डायरेक्टली भी नहीं बोला आपके पार्टनर ने, तो भी उन्होंने अपने एक्शन से आपको ऐसा फील कराया कि आप उनके लिए वर्दी नहीं है, आप उनके लायक नहीं है, आपको ऐसा फील कराया उन्होंने। तो ये चीज़ आपके मन में बैठ गई, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी फील होती है कि आप उनके लायक नहीं है। हो सकता है उनको भी ऐसा फील होता है, ठीक है, वो भी ऐसा फील करते हैं आपके लिए। ओवरवेल्म, या द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। तो आप लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, ये चीज़ें सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप कंपेयर करते हैं अपने ही पार्टनर से खुद को, जबकि आप दोनों ही आपस में आप दोनों की जो सोल है ना, वो एक ही है। आप दोनों सेम सोल है। तो आपको कहीं से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप एक ही सोल है। सो आपको इस स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप पूरी तरह से वर्दी हैं, केपेबल हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी ही सोल का रिफ्लेक्शन है। ओके, सो यहाँ पे वर्दी या अनवर्दी की बात ही नहीं आती है, कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं आती है। या आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, आपको कोई सत्य बताना चाहता है, somebody wants to reveal something to you, कोई आपसे सच्चाई बताना चाहता है, अपने दिल के मन के भाव आपसे बोलना चाहता है, ठीक है। उनके मन में क्या भाव है, क्या सोचते हैं वो आपके लिए, ये बातें वो आपको बताना चाहते हैं। निग्लेक्टेड, सो आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी को तो निग्लेक्टेड फील हुआ है, ठीक है, किसी को तो निग्लेक्ट किया गया है। या तो उन्होंने वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करी जो आपको चाहिए, या आपने वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करी जो उनको चाहिए। तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कुछ निराशा रही, ठीक है, आप कुछ निराशा रही है आप लोगों के कनेक्शन में। या सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के मन में जो भी हार्ड फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, ठीक है, वो चीज़ें आप मुझे बयां करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, आपस में एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं उन चीज़ों को। या आप लोग इररिप्लेसेबल हैं, ये बात आप दोनों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, आपके पार्टनर आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इररिप्लेसेबल हैं। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहते हैं आपके पार्टनर कि आपका जो प्यार करने का अंदाज है ना, आपका जो प्यार करने का तरीका है, उसको मैच नहीं किया जा सकता। आप बिल्कुल इररिप्लेसेबल है, इनसेपरेबल है। ओ माय गॉड, सी ये सारे कार्ड्स बॉटम में आए हैं, बॉटम की एनर्जी है ये। या इररिप्लेसेबल, इनसेपरेबल,
सोल कॉन्ट्रैक्ट, आप लोग लेसन्स दे रहे हैं अपने पार्टनर को, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को लाइफ लेसन्स, आप दोनों एक दूसरे के जीवन में कुछ लेसन्स के लिए आए थे, ठीक है। और आप लोग उस कार्मिक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग इररिप्लेसेबल हैं, ठीक है। आप लोगों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। सो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं ओरेकल से आपके लिए। क्या मैसेज है, लेट्स सी क्या मैसेज है ओरेकल से, क्या मैसेज आ रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं कलेक्टिव्स को, एंजल्स, और क्या मैसेज देना चाहते हैं कलेक्टिव्स को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं कलेक्टिव्स को, क्या मैसेज है और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को। एनलाइटनमेंट, बॉटम की एनर्जी आ रही है, एनलाइटनमेंट, या और क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके लेट्स सी और क्या मैसेज है। क्या सी ब्लेसिंग्स, और क्या मैसेज है मेरे कनेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज है। ओके ओके, आई टेक दिस। ओके सो बहुत यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ठीक है। आप जो कोई भी हैं इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आपको डिवाइन ही इस मैसेज तक लेकर आए हैं, ठीक है। दैवीय ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियाँ, एंजल्स आपको इस मैसेज तक लेकर आए हैं, ठीक है। बिकॉज वो ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। ये जो गिफ्ट है ये आपके लिए है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स का जो गिफ्ट है ये आपके लिए है, ओके। सबसे पहली चीज़ तो आपके जीवन को एक हीलिंग एनर्जी से भरा जा रहा है, ठीक है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, बहुत ज़्यादा एक वुंडेड एनर्जी थी, आप बहुत परेशान थे, ठीक है। लाइफ में आप अच्छा कर रहे थे लेकिन जीवन में एक समस्या थी जो आप किसी से बता नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो आपकी उस समस्या को हील किया जा रहा है, ठीक है। आपके जीवन को एक हीलिंग रिफ्रेशिंग एनर्जी से भरा जा रहा है, ठीक है। आपको हैप्पीनेस से भरा जा रहा है। आपके अराउंड बहुत सारे साइन हैं, ठीक है, जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे उन साइंस के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो आपको उन साइन, उन सिंबल्स पर ध्यान देना है कि बहुत सारे मैसेजेस हैं आपके अराउंड, बहुत सारे, ओके। यूनिवर्स के मैसेजेस पर ध्यान दीजिए। आपके अराउंड हो सकता है बर्ड्स हैं बहुत सारी, आपको रोजेज़ की खुशबू वगैरह लेने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है आपको फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स के बहुत करीब आप रहना पसंद करते हैं, या मैं बहुत सारी बर्ड्स वगैरह देख रही हूँ आपके अराउंड। समथिंग अबाउट येलो बर्ड, ठीक है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा हीलिंग एनर्जी भरी जा रही है, यूनिवर्स इतनी ज़्यादा आपके अंदर हीलिंग एनर्जी भर रहे हैं कि आपको साक्षात अपने आप में एक ब्लेसिंग बना रहे हैं, ठीक है। आप जिस किसी के जीवन में जाएंगे वहाँ आप आशीर्वाद की वर्षा कर देंगे, ठीक है। उनके जीवन में आशीर्वाद बरसने लगेगा। आपको चलता फिरता आशीर्वाद बना रहे हैं ईश्वर, ठीक है। आपको एक ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो चलती फिरती ब्लेसिंग्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहना चाह रहे हैं। एनलाइटनमेंट, तो आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है आप किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा जाप, ध्यान, पूजा पाठ वगैरह करा है, ठीक है। मेडिटेशन करते हैं आप, तो आपका जो माइंड है ना वो बहुत स्थिर है, और अब आप उन चीज़ों से कनेक्ट हो चुके हैं जो दिखती नहीं है, ठीक है। थिंग्स यू कैन नॉट सी, आप उन चीज़ों से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और डीपर लेवल पर आपको हायर सोर्स की जो पावरफुल एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो दिखते नहीं है लेकिन मेजर सपोर्ट है आपके साथ, ओके। आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त है, और जब किसी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो जिस प्रकार से आप देखते हैं ना कमल पर देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो उसी प्रकार के एक इनविजिबल कमल पर आप स्थित हो जाते हैं, ठीक है। आपका माइंड पूरी तरह से उस कमल पर विराजमान हो जाता है, तो आप
जब आप उस कमल पर विराजमान हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं सिद्धि। ठीक है, आप सिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। और फिर आप गॉसिप से, फालतू की चीज़ों से, इन चीज़ों से आप अनटच्ड हो जाते हैं। ठीक है, आपकी कौन बुराई कर रहा है, आप मुस्कुराते हैं, आप हंसते हैं उस व्यक्ति पर जो आपकी बुराई करता है। आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि वो व्यक्ति मूढ़ है, अज्ञानी है। ठीक है, उसको अभी अकल नहीं है, तो आप उस चीज़ को हंसकर टाल देते हैं। आपको बुरा नहीं लगता है जब लोग आपकी बुराई करते हैं, आपको बुरा लगना बंद हो जाता है। ठीक है, आपको अपनी बुराइयां सुनकर लोगों पर हंसी आने लगती है। तो जब आप उस स्टेट में पहुंच जाए ना, तो आप समझिए कि आप एक सिद्ध व्यक्ति बन चुके हैं। या सो ये दुनिया के जो एक अलग अलग टाइप के इमोशंस है ना, जो नेगेटिव इमोशंस है, आप उनसे अनअफेक्टेड हो जाते हैं। वो उन चीज़ों से आप अनटच्ड हो जाते हैं। आप सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस को समझ सकते हैं और पॉजिटिव इमोशंस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। या आपके माइंड से और आपके एनर्जी से नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव लोग अपने आप डिस्टेंस पर हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज आप ऑलरेडी उस कमल के आसन पर विराजमान हो चुके होते हैं, विच इज़ कॉल्ड सिद्धि। तो आप एक सिद्ध व्यक्ति बन चुके होते हैं, राइट। सो आप एनलाइटेंड हो चुके हैं, या आप डेफिनेटली एनलाइटेंड सोल हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है आपके जीवन में। ठीक है, आपके जीवन को आशीर्वाद से भरा जा रहा है, आपको स्वयं साक्षात आशीर्वाद बनाया जा रहा है। आप जिस किसी के जीवन में प्रेजेंट होंगे, उनके जीवन में अच्छा होने लगेगा। ठीक है, चीज़ें अच्छी होने लगेंगी, ब्लेसिंग्स की बरसात होने लगेगी उनके जीवन में। ओके, पोटेंशियल, गजब का पोटेंशियल है आपके अंदर। जिस प्रकार से ये आप वोल्केनो देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकल रही है, बहुत विग्रेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जिसको रोका नहीं जा सकता। ओके, तो अनमैच्ड पोटेंशियल है आपका, और ये पोटेंशियल दुनिया से छिपेगा नहीं। ये एक्चुअल में दुनिया को नज़र आने वाला है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है ये आप पहचान चुके हैं, राइट। आप बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, आप अपनी पोटेंशियल को पहचान चुके हैं, प्लस आप ब्लेस्ड हैं। आप पर यूनिवर्स की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स हैं। ओके, मुझे बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन दिख रहे हैं आप, बहुत नेचर लवर। ठीक है, नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं आप। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रभाव में नहीं आते हैं। ठीक है, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। आप इन चकाचौंध में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से आप अनटच्ड हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हैं तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। सो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके सर पर हावी नहीं है। मुझे ये दिख रहा है कि अगर आपकी कोई चीज़ टूट भी जाती है ना, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस मुस्कुराते हैं, बिकॉज आप उस चीज़ से इतनी ज़्यादा आसक्त नहीं है, इतनी ज़्यादा अटैच्ड नहीं है। ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। या आप प्योर सोल है, वाओ, डिवाइन सोल है, सिद्ध व्यक्ति हैं, ब्लेसिंग है आप इस पृथ्वी पर ब्लेसिंग है उन जीव जंतुओं के लिए, उन ऐसे लोगों के लिए जिनको सहायता की ज़रूरत है। आप साक्षात ब्लेसिंग है। ठीक है, आप आपका इस पृथ्वी पर होना एक ब्लेसिंग है, ऐसा चैनलाइज मैसेज बोल रहे हैं यूनिवर्स आपसे। या आपकी प्रेजेंस एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप सोल कनेक्शन में हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में हैं। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? मैसेज दीजिए प्लीज़। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, तो मैं आपकी लव लाइफ में कुछ सेलिब्रेशंस आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्लियर आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी, ये कार्ड यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि आप किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में हैं। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है मुझे। आप दोनों एक ही आत्मा
का आधा आधा भाग है, ठीक है, अलग अलग शरीरों में हैं आप लोग, एक ही आत्मा है आप, ठीक है। लेकिन आपकी जो लाइफ है ना, इसमें मुझे डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की फ्रेंड्स की इंटरफेरेंस भी दिख रही है। ओके, कुछ लोगों की इंटरफेरेंस दिख रही है मुझे आपके कनेक्शन में। न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, या अपार संपन्नता आ रही है आपकी तरफ, अपार धन, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। आप हो सकता है अपनी लवर के साथ कहीं किसी डेट वगैरह पर जाएं, ठीक है। आप हो सकता है कहीं सेलिब्रेट करने जाएं, किसी प्रकार के सेलिब्रेशंस में हो सकता है आप जाएं। मुझे दिख रहा है आप किसी प्रकार के कुछ न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो न्यू प्रोजेक्ट है, ये आपकी लाइफ में अपार धन को लाने वाला है, ठीक है। लिटरली आपके जीवन में इसके माध्यम से धन वर्षा होने वाली है, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप किसी प्रकार का कोई न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, नए किसी के साथ कोई नया डील फाइनल कर रहे हैं, ठीक है, कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से आपके जीवन में ये जो भी जॉब वगैरह है ना, जो भी न्यू प्रोजेक्ट है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये इसके माध्यम से सच में आपके जीवन में बहुत सारा धन आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी संपन्नता आपके जीवन में मैं आते हुए देख रही हूँ। लॉन्ग टर्म प्रॉमिसिंग कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। और मुझे आप अपने घर को बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं, न्यू होम, न्यू प्रॉपर्टी, या कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। या हो सकता है आप किसी प्रकार आपके रिलेशनशिप में एक नयापन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में एक प्रॉमिसिंग पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, ठीक है। आप संपन्न व्यक्ति हैं, बहुत बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, बहुत अट्रैक्टिव हैं। ओके, आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, ठीक है। आप आपका जीवन, आपका जो फोकस है ना, वो अपने वर्क पर रहता है, अपने चीज़ों पर रहता है। बहुत लैविश लग्जरियस लाइफ है आपकी, स्टेबल लाइफ है। आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है, वन मैन आर्मी हैं आप। तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपने अपना पूरा एम्पायर अपने दम पर बिल्ड किया है, आपने पूरा काफ़ी कुछ अपने दम पर जोड़ा है। तो आपको यूनिवर्स का आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है। आपका जो पोटेंशियल है वो अनमैच्ड है, ओके। आपके पास अनमैच्ड पोटेंशियल है। आप बहुत ज़्यादा फीलिंग वाले पर्सन भी हैं, बहुत इमोशनल पर्सन हैं। ऑल्दो आप आई कैन सी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ग्राउंडेड है, ठीक है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है, कोई घमंड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के प्रति कोई एक धारणा बना लेते हैं ना मन में, तो वो जो एक आपके मन में धारणा बन जाती है ना, फिर वो चेंज नहीं होती है, फिर वो बदलती नहीं है, किसी कुछ भी करके नहीं चेंज होती है, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को आप चेक में रखिए। आपके जो इमोशंस है ना, उसको आप ब्लॉक मत करिए। अपने इमोशनल पार्ट को आपको हमेशा अपने इमोशनल पार्ट को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना है, ठीक है। अपने इमोशंस को लेकर के आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें, ये चीज़ आपको कह रहे हैं यूनिवर्स। पेशेंस रखिए, आपके लिए चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं यूनिवर्स, कह रहे हैं, ठीक है। एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप जिन चीज़ों को लेकर के बहुत एजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छटपटाने लगते हैं, ठीक है, तो आपको उन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा एजिटेट नहीं होना है, बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर। चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। एंजल्स आपकी उन चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जो आपके लिए, जिन चीज़ों की आपके जीवन में कमी थी, ठीक है, जो आपके लिए हमेशा से अवेलेबल नहीं थे, जिन चीज़ों का आपके जीवन में अभाव था, ठीक है, उन चीज़ों को कंप्लीट किया जा रहा है। यूनिवर्स अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आपको दिक्कतें थीं, ठीक है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस झेली हो पास्ट में, तो अब आप महाधनी वाली एनर्जी को एंजॉय करने वाले हैं।
महाधनी फेज को एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। एक लग्जूरियस लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं। या मुझे दिख रहा है कि आप पावरफुल कम्युनिकेटर हैं। बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी प्रकार से क्रिएटिविटी को अपनी उभारते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को आप उभारने वाले हैं। और क्या मैसेज है, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ओके, या समथिंग अबाउट एंडिंग। ओके, एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स। ओके ओके, कोई मीटिंग वगैरह में था, मीटिंग एंड हुई है, किसी प्रकार की कोई मीटिंग थी, ठीक है। कोई हो सकता है अपने आई एम गेटिंग समथिंग अबाउट डिवोर्स और समथिंग, ठीक है। कोई अपनी शादी वगैरह को एंड करने की सोच रहा है। ठीक है, ये कुछ मैसेज आ रहा है अजीब सा। ओके, ओह ओके, आपकी शादी को किसी प्रकार से टारगेट किया गया था, कुछ बैकफायर हुआ है, ठीक है। हो सकता है कोई चीज़ बैकफायर हुई है, कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो बैकफायर हुई है आपकी शादी के। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ पर कुछ नेगेटिविटी थी, ठीक है। किसी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव था जो एंड हुआ है, डेफिनेटली, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है आप सेपरेशन में थे, आप सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे थे, या फिर आप अपनी शादी को एंड करने का सोच रहे थे। तो ये हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिविटी के प्रभाव की वजह से था। ओके, लेकिन ये जो इवल स्पेल है ना, इसने गिव अप कर दिया है। ये जो नेगेटिव स्पेल है, इसने गिव अप कर दिया है। कुछ एनवियस एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी तरफ मुझे कोई पर्सन अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन वो खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। वो आपसे बात करने से खुद को रोक रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो शायद आपकी तरफ मुझे डेफिनेटली कोई अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ गलत कह दिया, कुछ आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ बात हो गई। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपको आपकी फैमिली के हैं ये, ठीक है। और ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ओके, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, या आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ओके। एंड बहुत सारी हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगी, राइट। तो ऐसा कुछ आते हुए मैं देख रही हूँ। आप कुछ ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है कोई कहीं ट्रैवल करके जा रहा है, कोई किसी की तरफ से कोई गुड, आपको हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले, किसी की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। तो आपके जीवन में हो सकता है कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, जो आपने हो सकता है किसी से शेयर नहीं करी है, बताई नहीं है। एंड आप किसी प्रकार के सेपरेशन को एक्सपीरियंस कर रहे थे। अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे थे। आप टोटल गिव अप की एनर्जी में आ गए थे, ठीक है। आपने पूरी तरह से गिव अप कर दिया था इस सिचुएशन को। तो ये आपको बता दूं, ये किसी प्रकार के इवल स्पेल के प्रभाव की वजह से था, ठीक है, जो जिसका असर पूरी तरह से ख़त्म होता है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल साइड को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अपनी भक्ति भाव को आपको कम नहीं करना है, ठीक है। ईश्वर के प्रति आपका जो विश्वास है, उनके साथ जो आप समय बिताते हैं,
ठीक है, अपनी मेडिटेशन वगैरह उन चीज़ों को आपको स्ट्रांग रखना है। स्पिरिचुअल साइड को आपको स्ट्रांग रखना है। आई कैन सी अ न्यू फ्रेश एनर्जी, मुझे एक नई एनर्जी दिख रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये न्यू लव इंटरेस्ट है, या फिर आपके ही पार्टनर मुझे न्यू एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, एक पॉजिटिव न्यू एनर्जी में वो आ चुके हैं। आपकी तरफ मुझे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं वो, ठीक है, वो आपकी तरफ हो सकता है बहुत पैशनेटली इंटरेस्टेड हैं, पैशनेटली अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ। लेट्स सी ये क्या आ रहा था, ये डिवोर्स वाली जो एनर्जी आ रही थी, सेपरेशन, डिवोर्स, या सो प्लीज़ कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को। ओके, बैड चॉइसेस, राइट। सो किसी को ऐसा लग रहा है कि उनसे कुछ गलत निर्णय हो गया, गलत फैसला हो गया। सो किसी को ऐसा लग रहा है कि उनसे कुछ गलती हुई है, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत फैसला लिया। ओके, कुछ लड़ाई झगड़े तो हुए हैं किसी पर्सन में आपस में, ठीक है, किसी कपल में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। मुझे दिख रहा है कुछ नाराज़गी, गुस्सा या एंगर, सी बर्दाश्त के बाहर हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी, गुस्सा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। कोई तो गॉसिप वगैरह कर रहा है आपके बारे में। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं किसी कपल के बीच में, यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिख रही है मुझे। सो ये जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी ना, या रनिंग अवे, कोई अपनी रिलेशनशिप से भाग रहा है, कोई दूर हो रहा है। ओके, पुलिस, टायर्ड ऑफ ड्रामा, सी हो सकता है आपस में कुछ डेफिनेटली कुछ हुआ है किसी कपल के बीच में, कुछ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हुआ है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। चेक योर सेल्फ, आपको खुद की गलतियों को चेक करने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले आप अपने पार्टनर को आरोप दें, ठीक है, आपको अपनी गलतियों को भी टटोलना है, ओके, अपनी गलतियों पर भी ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी गलती आपकी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आप भी फॉल्ट पर हो, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती हो, तो अपनी गलतियों को भी आपको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। चेक योर सेल्फ फर्स्ट। सो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को सबसे पहले अपनी गलतियों को टटोलने की ज़रूरत होती है। कौन किससे पहले बात करेगा, तो आपस में ये बातें चल रही हैं, हो सकता है आप लोगों के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, समथिंग अबाउट लव स्टोरी। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी थी, लेकिन किसी प्रकार की नेगेटिविटी की वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं। ओके, ईगो क्लैशेस हुए हैं आप लोगों के बीच में। ईगो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, कोई बहुत ज़्यादा शैटर्ड है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा है, कोई बहुत परेशान है, कोई डिस्ट्रॉयड, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ओके, कैसी एनर्जी पिक हो रही है? ओके, सो यहाँ पे मुझे क्लैशेस दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में क्लैशेस हुए हों, ईगो क्लैश हुआ हो, ठीक है। पहले कौन बात करेगा, हो सकता है आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से बात भी नहीं करी है। तो इस कनेक्शन में क्या अपकमिंग क्या हो सकता है, लेट्स सी। मैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के ईगो क्लैशेस हुए हैं, बट वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं? ओके, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं वो? आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे दिख रहा है कि वो बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो खुद को रोक लेते हैं,
ठीक है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने से वो खुद को रोक लेते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी, या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई। ठीक है, विल दिस एवर चेंज, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि विल दिस एवर चेंज, क्या ये सब कभी चेंज होगा। इमोशंस ओवरवेलम मी, तो कहीं ना कहीं वो भी इमोशनल फील करते हैं, आप इमोशनल फील कर रहे हो, या आप ऐसा सोच रहे हो कि क्या ये कभी चेंज होगा। ये सब आपके पार्टनर भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है गहरा, आप लोगों के बीच में कुछ तो गहरा कनेक्शन है, लेकिन मुझे फ्रेंड्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखी है। ठीक है, आप लोगों के कनेक्शन में फ्रेंड्स की इंटरफेरेंस ज़्यादा है। या विल यू लीव मी लाइक अदर्स, सो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनको छोड़ देंगे जैसे बाकी लोगों ने उनको छोड़ा। आई कांट कम टू यू नाउ, सी वो आपके पास अभी नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये आपसे वो बोलना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है अगर कि वो इमोशनल फील नहीं करते हैं, तो वो डेफिनेटली इमोशनल फील करते हैं। ठीक है, उनको इमोशंस ओवरवेलम करते हैं। ओके, यू डिजर्व बेटर, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं यू डिजर्व बेटर, आप एक बेहतर इंसान डिजर्व करते हैं, वो आपके लायक नहीं है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। राइट, सो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि यू डिजर्व बेटर। ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बता दूं, ये इवल आई पेंडेंट, इवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर सिल्वर के ऊपर इनको तैयार कराया गया है। एंड इवल आई पेंडेंट एंड इवल आई ब्रेसलेट, ये हम नज़र दोष के लिए पहनते हैं। ठीक है, ये हमें हर प्रकार के इवल आई से प्रोटेक्ट करते हैं। किसी भी प्रकार की जेलसी, किसी भी प्रकार का इवल इंटेंशन जो हमारी तरफ कास्ट किया जाता है किसी की भी तरफ से, तो वो एनर्जी, वो जो नेगेटिविटी होती है, वो इससे टकरा कर बैकफायर होती है। ये इवल आई प्रोटेक्टर मैं खुद भी धारण करके रखती हूँ। हर प्रकार की इवल आई से इससे सुरक्षा मिलती है, और आपका जो आभा मंडल होता है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के डिस्टॉर्शन से वो बचा रहता है, बिकॉज हर प्रकार के इवल इंटेंशंस को ये बैकफायर करता है। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए, जब तक आपने इस कवच को धारण कर रखा है, किसी भी प्रकार का इवल स्पेल, किसी भी प्रकार की गंदी काली क्रिया, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। ठीक है, अभेद्य कवच है ये। तो अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, और मुझे मेल कर सकते हैं आप मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। राइट फ्रेंड्स, या कम्युनिकेट, आप लोगों को कुछ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। समथिंग अबाउट कम्युनिकेट, इट्स टाइम फॉर यू टू बी डिस्कवर्ड, अफर्म आई विल बी डिस्कवर्ड। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है आई विल बी डिस्कवर्ड, तो आपको डिस्कवर किया जाएगा। ठीक है, आपको बहुत जल्द किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करी जा सकती है, आप किसी की नज़र में आ सकते हैं। ठीक है, कोई आपको किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। या डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स, तो आपको हेटर्स से डिटैच करना है खुद को। राइट, यू स्मैश द ईगो, तो आपने किसी के ईगो को स्मैश कर दिया। लैक ऑफ लव, या प्यार की कमी आपको महसूस होती है हमेशा, आपको अपने पार्टनर से हो सकता है कुछ प्यार की कमी महसूस होती हो। गिविंग अप ऑल ऑप्शंस, योर पार्टनर चूजेज यू, आपके पार्टनर आपको चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। या VIP, समथिंग अबाउट VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू,
कोई पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन वो चुपके चुपके आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपसे ये चीज़ खुलकर बोल नहीं पाते हैं, सीक्रेटली वो आपसे प्यार में है। ओके, यू ऑलवेज विन, आपकी हमेशा जीत होती है। ओके, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपकी हमेशा जीत होगी, आप निश्चिंत रहिए। ओके, हेटर्स का गेम ओवर, तो आपके जो हेटर्स हैं उनका गेम ओवर हो चुका है, ठीक है। आई कैंट अफोर्ड टू लूज यू, या सो आपको लूज नहीं कर सकता है कोई, ठीक है, आपको कोई खो नहीं सकता है। वो चाहते हैं, कोई पर्सन है जो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर, तो आपको लेमन वाटर पीने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को। या मैसेज हो सकता है, किसी से आपको कोई मैसेज आया है, मैसेज मिला है कोई। आई ट्रस्ट यू नाउ, सो आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, कोई आपको ट्रस्ट करता है, या आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ओके, सैलरी हाइक, ओके, किसी की सैलरी में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, समथिंग अबाउट सैलरी हाइक। द पर्सन यू मिस इज मिसिंग यू टू, तो आप जिसको याद कर रहे हैं ना इस पल, इस समय जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, तो ये पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, आप जिस किसी को मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, सोल ट्राइब, या सो ये राइट, समथिंग अबाउट सोल ट्राइब, आप अपनी सोल के लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं, ठीक है, आप अपनी सोल के लोगों के साथ हो सकता है मिलने वाले हैं बहुत जल्द। या यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, यू वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान दे रहे हैं। यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ, आप अपना बहुत ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अपना ध्यान रखते हैं आप। ओके, विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, सो विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। यू ऑलवेज विन, विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, आपकी हमेशा जीत होती है। ओके, ये आपके भाग्य में लिखा है। यू आर अंडर डिवाइन CCTV सर्विलेंस, नो मैटर एट वॉट टाइम, तो आप डिवाइन कैमरे के अंडर हैं, ठीक है, आप सर्विलेंस में हैं। डिवाइन एनर्जीज का कैमरा हमेशा आप पर फोकस्ड है, आप पर हमेशा वॉच रखते हैं वो, आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं वो। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, तो आपकी इनकम में अनएक्सपेक्टेड वे में बढ़ोतरी होने वाली है। ओके, ओके, समथिंग अबाउट ब्लॉन्ड हेयर, किसी के ब्लॉन्ड हेयर है, कुछ ब्लॉन्ड हेयर से रिलेटेड बात आ रही है। ओके, योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, सो समथिंग रियली अबाउट मनी, ठीक है, यहाँ पे इनकम, सैलरी हाइक या अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी, तो आपके अकाउंट में धन आने वाला है, आपके अकाउंट को धन से खचाखच भर दिया जाएगा। ओके, यस, ऐसा ही होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड यू बेटर देन एनी वन, तो आपको कोई कहना चाहता है कि वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है, ये बात वो आपको कहना चाहते हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से सेफ है। वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स, सो आपके वार्म हैंड्स रहते हैं, ठीक है, आपके हैंड्स हमेशा गर्म रहते हैं। रेकी हीलिंग पावर्स हैं आपके पास। फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, या सो कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ चर्चा हो रही है। अबंडेंट मैरिज, हैप्पी मैरिड लाइफ, सो आपके जीवन में जो एक सेपरेशन वाली सिचुएशन बनी हुई थी ना, तो वो एंड होगी। ओके, या सो आपके जीवन के, आपकी मैरिड लाइफ के चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है, तो आपकी मैरिड लाइफ अबंडेंट रहेगी, हैप्पी मैरिड लाइफ आपको बोला जा रहा है। ओके,
योर पार्टनर इज केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरलेस पर्सन है, या और आपके हो सकता है लड़ाई झगड़ों का कारण भी ये बात हो। आपके पार्टनर बहुत केयरलेस हैं और आपको ये बात पसंद नहीं है। स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। तो आपको अकेले समय बिताने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेंड टाइम अलोन, तो कुछ समय अकेले बिताइए, अपनी सोल को हील करिए। ओके, समथिंग अबाउट पब्लिसिटी, राइट। सो एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे एक और मैसेज है आपके लिए। Want to gift you flowers? कोई आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहता है। ओके, सो या समथिंग अबाउट पब्लिसिटी, या हो सकता है आप पब्लिकली आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, पब्लिकली आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है किसी प्रकार का, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव, समथिंग अबाउट ट्रू लव। वाओ, सो ये कुछ मैसेजेस हैं। और आपके जीवन में जो एक बहुत ज़्यादा एक शैटर्ड वाली एनर्जी थी ना, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी थी, उसको हील किया जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा समय अकेले बिताने की ज़रूरत है, सो दैट आप अपनी सोल को हील कर सकें, अपनी आत्मा को हील कर सकें। ओके, सो ये कुछ मैसेज आ रहा है। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं आप उससे ओवरकम कर लेंगे, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।